नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले देश के महान वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी नहीं बताया, इतने भ्रष्टाचार शामिल होने के बाद भी। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से बौखला चुके हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, यानी बतौर मुख्यमंत्री को, ऐसे ईडी ने गिरफ्तार किया हो। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट के देखिए बड़े वकील हैं और देखिए देश के जाने माने वकीलों में से एक, सबसे ज्यादा इनकी फीस होती है। और आपने देखा होगा दर्शकों, अब आगे का रास्ता तो मैं नहीं, उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। इतना ही है कि क्योंकि आज के दिन तो वो पुलिस कस्टडी में हैं और मुझे तो, और हमेशा यही लोग, एनफोर्समेंट एजेंसीज यही करती हैं कि इस दौरान वो 10 केस और कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये केस में अगर आप राहत देना चाहते तो इस केस में हम गिरफ्तारी कर देंगे। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनना चाहिए था, उसके बाद कह देते भाई हाई कोर्ट चले जाओ। कई बार तो ये आर्टिकल 32 है, ये तो मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। हर शख्स का, हर नागरिक का, हर सिटीजन का अधिकार है, तो सुन लेते। और ऐसी गिरफ्तारी मैंने शायद ही, मेरे ख्याल इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चीफ मिनिस्टर की हुई हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की, जो आज के दिन चीफ मिनिस्टर, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और आप कहो कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, जब केस में कुछ है ही नहीं। वो मैंने विस्तार से बताया आपको। तो मैं समझता हूं कि इनका लक्ष्य ये है कि हर किसी भी तरीके से जो जहां भी विपक्ष सरकार में है वो उखाड़ा जाए और डिस्टेबलाइज किया जाए, यही इनका लक्ष्य है और यही करते जाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल की बारी है, उधर ऑपोजिशन में बाकी लोगों की बारी है। ये लगातार विपक्ष के नेताओं को बचाव करने में लगे रहते हैं। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पूरा केस अपने ऊपर लिया है और हेमंत सोरेन का केस वो लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया आप हाई कोर्ट जाइए, पीठ ने फैसला कर लिया है, कोई सुनवाई अभी नहीं होगी। बता दें आपको, एक दिन पहले जब हेमंत सोरेन 41 घंटों के लिए गायब थे, तो जब वो दिल्ली आए थे तो कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था मैं झुकूंगा नहीं, ये सरकार ने मुझे खरीदने की कोशिश की। जब से झामुमो की सरकार झारखंड में बनी है, बीजेपी की नजर थी और मैंने जनता के लिए काम किया है और बीजेपी ने मुझे नहीं झुका पाई। बीजेपी तो वो मुझे खरीदना चाहती थी और उसके बाद ये ईडी के मेरे पीछे लगा दी। ईडी मुझे परेशान कर रही है, 2022 से ही समन पर समन भेजे जा रहे हैं। दर्शकों आपको बता दें, बरियातू के जमीन पर हेमंत सोरेन का नाम है। उन्होंने कहा कि कुछ जमीनों को लेकर जब ईडी ने पूछा कि ये जमीन किसका है, तो कह रहे ये जमीन तो भूहरी प्रकृति का जमीन है, इसको तो बेचा जा ही नहीं सकता। बाद में ईडी ने खुलासा किया कि उस जमीन को बेचा गया है, हेमंत सोरेन के आदमियों ने बेचा, हेमंत सोरेन ने खुद इसका जिम्मेदारी ली थी। शराब घोटाला, जमीन घोटाला और खनन, मतलब क्या मामले दर्ज नहीं है। झारखंड एक खनिज संपदा वाला राज्य है, बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। आज हेमंत सोरेन जैसे राजनेताओं ने उसको खोखला कर दिया। झारखंड की जनता जमकर बरसी है हेमंत सोरेन पर। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने, उनको झारखंड का टाइगर कहा जाता है। आंदोलन से निकले हैं, शिबू सोरेन के साथ आंदोलन किया। शिबू सोरेन के साथ जैसा हुआ वैसे ही हेमंत सोरेन के साथ हुआ। 20 साल पहले शिबू सोरेन को जब गिरफ्तार किया जाना था, जब उनके खिलाफ समन जारी हुआ था, तो शिबू सोरेन ने जाके कोर्ट में सरेंडर किया था और अब फिर से हेमंत सोरेन के लिए देखा गया। 41 घंटे गायब रहे, फिर बाद में हंसते हुए आए और कहते हैं मीडिया से आपके दिल में हूं मैं। हेमंत सोरेन देखिए बहुत बुरे फंस गए हैं, 10 और मामले उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। दर्शकों, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने झारखंड को समझा कि मोदी सरकार की नजर नहीं जाएगी, तो झारखंड में सारे पैसे को छुपा कर रखा। धीरज साहू का पैसा झारखंड से ही निकला था, हेमंत सोरेन का पैसा झारखंड से निकला। हेमंत सोरेन के कई आवासों पर छापेमारी कर कैश जब्त किए गए थे। और देखिए, हेमंत सोरेन छोटे मोटे नेता नहीं है, भ्रष्टाचार में अव्वल दर्जे के निकले, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट तक पर आवाज उठा ली। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला अब आ रहा है, चाहे आप ये तमाम ले लीजिए, एएसआई रिपोर्ट का आना ज्ञान वापी मामले में, चाहे राम मंदिर का आना,
विपक्ष के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसका भाजपा स्वागत करती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा स्वागत करती नजर आती है। और अब विपक्ष के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं आ रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कपिल सिब्बल ने क्या कहा। राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, देश के सबसे रिचेस्ट वकील में आते हैं। और देखिए ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें क्यों नहीं बताता है कि हमें कौन कौन से मामले को लेकर जाना है। मोदी सरकार तानाशाही है, मोदी सरकार के मंत्रियों पर, नेताओं पर गाज क्यों नहीं गिर रही है, ईडी वहां क्यों नहीं जा रही है। हम जानते हैं विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष की राजनीति जिंदा रहे। बता दें आपको, विपक्षियों का पूरा ठेका कपिल सिब्बल ने लिया है। जहां जहां भ्रष्टाचार होता है वहां वहां आप देख लेंगे कपिल सिब्बल बचाने के लिए आ जाते हैं। और देखिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि हमें किन मामलों को लेकर आना है, किन मामलों को लेकर नहीं। देश में पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में भारत के जब बतौर मुख्यमंत्री किसी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब तो 10 मामले और उनके ऊपर दर्ज किए गए, वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और यही करके सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। दर्शकों शर्म आनी चाहिए कपिल सिब्बल को, ये जनता लिख रही है। क्योंकि कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को भी ईडी पीछे पड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन को इसलिए गिरफ्तार किया जा चुका क्योंकि वो जेल से कभी बाहर आएंगे ही नहीं। अब तो 10 मामले और दर्ज किए गए हैं क्योंकि उनको बीजेपी को 2024 में इससे चुनाव में फायदा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कहां जाएंगे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हेमंत सोरेन के लिए पक्ष रखा। बता दें आपको, झटके सुनिए कपिल सिब्बल को कौन कौन से झटके मिल चुके हैं हेमंत सोरेन के मामले में। सबसे पहले तो भैया ये याचिका लेके गए कि ये मामला बड़ा अर्जेंट है। भाई साहब, एक दिन पहले अपने दिल से शो में कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का इंटरव्यू किया था। हेमंत सोरेन ने कहा मैं नहीं झुकूंगा। झुकने की बात ही छोड़िए, भ्रष्टाचार में आप झुक चुके हैं। भ्रष्टाचार इतने हैं कि ये किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। पहले तो भ्रष्टाचार के मामले इन पर दर्ज, 3 से ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, 10 समन भेजा गया। ईडी को परेशान करके रखा हेमंत सोरेन ने, ऐसा जनता कह रही है। और बता दें आपको पीठ ने क्या कहा, देखिए सुनिए ध्यान से। एमएस सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी के समक्ष जैसे ही मामला सुनवाई पर आया, कपिल सिब्बल ने दलीलें रखनी चाहिए। पीठ ने उनसे सीधा सवाल किया, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, इससे पहले वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सिर्फ कपिल सिब्बल सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख नहीं किया तो हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा यह मामला बहुत अर्जेंट है, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। देखिए कपिल सिब्बल तो तय करने वाले नहीं होते हैं ये कोई कि तुरंत कपिल सिब्बल गए हैं, देश के सर्वोच्च वकील गए हैं तो भैया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसी भी मामले में खुल जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नियमावली से चलती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब स्वागत किया जा रहा है। ज्ञान वापी मामले में देखिए इन लोगों ने ही वापस सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है पता नहीं न्याय करेगी या नहीं करेगी। ज्ञान वापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए अटका हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है। देखिए कितना बड़ा बयान दिया हेमंत सोरेन के लिए कि कोई साक्ष्य नहीं है। इतने साक्ष्य ईडी को मिल गए हैं, जमीन का घोटाला मिल गया, शराब घोटाला मिल गया, झारखंड में जो जिस तरीके से इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, आसपास के जितने लोगों ने घोटाला किया, इनके मीडिया प्रभारी फंसे और मीडिया प्रभारी के द्वारा एक व्यक्ति ने खूब राज उगले, फिर भी ईडी को ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। कपिल सिब्बल को ऐसा लगता होगा कि वो इतने पढ़े लिखे वकील हैं कि वो साक्ष्य ना देखें और साक्ष्य बोले कि ये साक्ष्य तो है ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट है, आपको इसका स्वागत करना पड़ेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से पेश एएसजी ने कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसी याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल कर रखी है। पीठ ने कहा कोर्ट सभी रूप से समान तरीके से खुली है सबके लिए। उन्होंने कहा हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वह इस केस को सुन सकती है। पहले भी एक आदेश हमारी साथी न्यायाधीश ने दिया था जिसका ऐसे ही केस को हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब कपिल सिब्बल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने पर जोर देते रहे तो पीठ ने कहा आप अपनी याचिका देखिए, जो मांग की गई है उसकी स्थिति बदल चुकी है। एससी विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर फैसला कर सकता है। देखिए उन्होंने कहा संशोधन करवाया और वरिष्ठ वकील, यहां पर हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को मामले की सुनवाई करने को तैयार करने की कोशिश करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीधे रिट याचिका पर सुनवाई करने का समानांतर अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर सकता है। पीठ ने कहा कि आप अवगत कराइए। तो देखिए यहाँ पर लगातार इन लोगों को फटकार लग रही है और यहाँ पर
कपिल सिब्बल ने दलीलें रखनी चाहिए, लेकिन पीठ ने उनसे सीधा सवाल कर दिया हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे। तो देखिए बहुत बड़ा झटका है और हेमंत सोरेन के ऊपर कई ऐसे केस दर्ज हैं और ये देखिए सब अपराध पर आता है। आप भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते, आप एक मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई जनता की सेवा करनी थी तो ऐसे नहीं करनी थी। खैर अब फंस गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, देखने वाली बात होगी कहां तक लेके जाती है ईडी इस केस को और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील बचाने में कोई कोर कसर छोड़ते हैं या नहीं। आप राय रखिए। शुक्रिया।